सुनेंगे बच्चे, हम ना अभी थर्ड चैप्टर नहीं कर रहे, पहले फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं। फोर्थ है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, थर्ड है चेंज इन पीएसआर। फर्स्ट पहले तो कर लिया हमने, अब फोर्थ करने के बाद थर्ड करेंगे ना तो बड़ी इजीली हो जाएगा, जल्दी होगा, टाइम भी सेव होगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फोर्थ में क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में है और उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे मतलब वही कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं जो इस चैप्टर में पढ़ने हैं, तो पहले फोर्थ पढ़ लेंगे तो काम हमारा बहुत इजीली हो जाएगा। चलो भाई फोर्थ चैप्टर का नाम लिखो, रजिस्टर में हेडिंग देंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब हमने इसमें करना क्या है, ध्यान से समझेंगे। हमने पार्टनरशिप के जो बेसिक्स हैं वो पढ़ लिए, कोई पार्टनर एडमिट कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या डीड होती है, वो सारी बातें। अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब है सपोज ए और बी पार्टनर है, हमें बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो एक्सपैंड करने के लिए क्या चाहिए भाई, मैन पावर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो हम सी को बिजनेस में एडमिट कराते हैं, सी को बिजनेस में एडमिट कराएंगे तो मैन पावर भी आएगी, पैसा भी आएगा। तो एडमिशन में हमारे को पर्पस क्या हो गया जी, बिजनेस को एक्सपैंड करना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो इसमें सबसे पहला एमसीक्यू बनता है, क्या ए बी सी पार्टनर है, वो डी को बिजनेस में एंट्री कराना चाहते हैं, क्या डी को बिजनेस में एंट्री करा सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। ये वर्ड इंपॉर्टेंट होता है जो हमें समझना है, एग्जाम में हमें मेजॉरिटी वर्ड लिख के कंफ्यूज करेगा, मेजॉरिटी से नहीं, विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। ठीक है जी। अब ए बी सी पार्टनर थे, डी बिजनेस में आ गया, एंट्री हो गई। अब सबसे पहला काम क्या होगा जी, डी को कुछ ना कुछ प्रॉफिट का शेयर मिलेगा तभी तो वो बिजनेस में आया है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालनी है, न्यू रेशो। क्या निकालनी है, न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कुछ नोट नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ बात समझनी है। सपोज ए और बी पार्टनर है, रेशो 2:1 है, सी बिजनेस में 1/4 शेयर के लिए आता है, कहता है मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड आउट करो। तो ये जो ए और बी हैं ये कहलाएंगे ओल्ड पार्टनर्स। क्या कहलाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स। ये कहलाएगा न्यू पार्टनर। अब मुझे न्यू रेशो फाइंड आउट करनी है। तो ओल्ड फर्म में कितने लोग थे हमारे पास, दो। ओल्ड फर्म में कितने लोग थे, दो। एक न्यू आ रहा है, तो न्यू फॉर्म में कितने लोग होंगे, 3। ये बात समझ में आ गई, ठीक है जी। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। इसको न्यू रेशो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास 4 केसेस होते हैं, याद रखेंगे 4 केसेस होते हैं। एग्जाम में मुझे लिखा हुआ नहीं मिलेगा ये केस 1 है, 2 है, 3 है, हमें खुद समझना है कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के। और 1 2 3 केस से मतलब है हमने एक अपने दिमाग में पिक्चर क्रिएट करनी है, ये डाटा गिवन है तो ऐसे सॉल्व कर लो, वो केस 1 है, डाटा देने का तरीका चेंज हो गया तो वो केस 2 हो गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। सपोज मुझे बताया ए और बी पार्टनर्स, रेशो 2:1 है, सी बिजनेस में एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सबसे पहली बात मुझे बताओ कितने लोग होंगे, 2 या 3? 3। ओल्ड में कितने थे, 2। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हम बोलेंगे लेट द टोटल शेयर बी 1। जैसे 100 लेट करते हैं ना मैथ्स में, 1 लेट कर लिया। 1 क्यों कर लिया, फ्रैक्शन में था तो हमने 100 की जगह 1 ले लिया, 100 लेंगे तो भी काम होगा, इससे इजी पड़ेगा। सी का शेयर कितना है, 1/4। ये तो फिक्स है ना, सी को 1/4 देना ही देना है। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 - 1/4 कितना बचा, अभी 3/4 किसके लिए बचा है, ए और बी। बात समझ में आ रही है, बस सी को आपने 1/4 फिक्स देना था, निकाल के सुमने साइड रख दिया, तो जो बचा हुआ है वो कौन कौन आपस में बांट लेगा, ए और बी। तो मेरे पास न्यू रेशो कैसे आएगी, ध्यान से समझेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी सी। यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी है, जब बच्चे सॉल्व करते हैं सब कुछ ठीक करते हैं, आंसर में सी को लिखना भूल जाते हैं, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ओल्ड में दिए होते तो न्यू में एटलीस्ट 3 लोग होंगे। ए का अब देखो जो 3/4 बचा था ये ए और बी ले लेंगे, किस रेशो में ले लेंगे, 2/3 में। 3/4 बचा था किस रेशो में ले लेंगे, 1/3 में। सी का शेयर हमें ऑलरेडी पता है कितना है, 1/4। सॉल्व कर लेते हैं, 6/12, 3/12। इसको 12 बनाने के लिए 3/3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3/3 मीन्स 1, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3/12। तो जब मैं आंसर लिखूंगा A is to B is to C 6 3 3,
2:1:1। कोई डाउट? बात समझ आया? ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कौन सा केस हो गया? केस 1। केस 1 की पहचान, इसमें सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब ऐसा होगा तो आप इसे लेट द टोटल शेयर 1 से सॉल्व करेंगे। बात समझ आई? कॉपी करो फटाफट से। देखो जी, जिसका आगे ठीक है आया तुम्हारा फरमान। देखो जी, जिसका नहीं आया वो इधर चेक करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 4.97 बिल्कुल वैसे ही करना है। गिरिजा यतिन जुबिन पार्टनर्स, रेशियो 5:3:2 है। सुरेश एडमिट होता है कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। तो अभी हमने क्या करना है जी, उसी तरीके से हम बोलेंगे लेट द टोटल शेयर बी 1। टोटल अगर 1 है, सुरेश को 1/5 देना है, तो रिमेनिंग शेयर 1 - 1/5 कितना रह गया? 4/5। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आएगी? गिरिजा यतिन जुबिन एंड सुरेश, ये जो 4/5 रिमेनिंग बचा है, ये किस रेशियो में बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लो ओल्ड रेशियो इंटू 4/10, 4/5 इंटू 3/10, 4/5 इंटू 2/10 और सुरेश का 1/5। एलसीएम लेते हैं 20/50, 12/50 और इसको 50 करने के लिए क्या कर लोगे? 10। चेक करो कि न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर के इक्वल है। क्या न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर के इक्वल है? चेक करें। यस, यानी कि हमारा आंसर ठीक है। ठीक है जी, बात समझ में आ? 20, 12, 8, 10, 50 बन रहा है। ठीक है, ये 1/5 था ना, इसका तो फिक्स था 1/5। हमें सबके डिनोमिनेटर समझे इक्वल चाहिए। या तो मैं इसको बोलूँ एलसीएम ले लूँ, बट मैंने एलसीएम लिया या इसको 10/10 से मल्टीप्लाई करा, बात एक ही, डिनोमिनेटर 50 हो गया ना। मैंने बोला 10/10 का मतलब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आ गया भाई 1/10 तो गलत है ना, वो 1 थोड़ी ना होता है, 10/10 होता है। सेम तीनों का टोटल न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर के इक्वल आ रहा है। बोल भी क्या दिक्कत है? डिवाइड ही करना बाद में। नहीं करना है, क्यों नहीं करना? ये अभी आप इसको फर्दर जब तक कैंसिल होता है कर सकते हैं। ये 2 से डिविजिबल है ना आगे, 10, 6, 4, 5, ये मेरा आंसर हो गया। 8 आ रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। हम एक फंस गए क्या? हो गया, आगे कराओ। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे, 2 नहीं रुको, 4 रीड करेंगे। 4 देखो क्या कहते हैं 4th क्वेश्चन में। भारतीय नाश्ता पार्टनर्स, रेशियो 3:2, दिनकर एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए। अगर क्वेश्चन इतना ही होता तो ये इसी केस से सॉल्व हो जाता, केस 1। बट आगे लिखता है जी, he got equally from भारतीय नाश्ता, कैलकुलेट न्यू रेशियो। ठीक है, इधर देखेंगे अभी ध्यान से, आपने देखना, कुछ नोट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4, भारती और आस्था पार्टनर्स है, रेशियो बोलो कितनी है? न्यू पार्टनर कौन एडमिट हो रहा है? दिनकर। दिनकर एडमिट हुआ जी 1/5 के लिए। अगर मेरा क्वेश्चन इतना ही था तो ये फर्स्ट केस है, लेट द टोटल शेयर 1 से कर लेंगे। बट अभी क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। ये जो दिनकर आ रहा है, हाफ शेयर बी से ले रहा है और हाफ शेयर किससे ले रहा है? ए से ले रहा है। 1/5 के लिए आ रहा है, तो 1/5 का हाफ करो, यानी कि ये 1/10 हो गया, ये भी 1/10 हो गया। ठीक है फरमान, 1/10 किससे ले रहा है? ए से। 1/10 किससे ले रहा है? बी से। अभी मुझे क्या गिवन है?
ये गिवन है मुझे सेक्रीफाइस। क्या गिवन है? अब ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे मेरी बात। सेक्रीफाइस का मतलब क्या हुआ? न्यू पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनर्स का शेयर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। पहले अगर 100 रुपीज प्रॉफिट था, 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अभी वो 100 कितनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 3 में, तो उनका शेयर क्या हो गया? डिक्रीज। अब मुझे अगर सेक्रीफाइस गिवन है, तो सेक्रीफाइस गिवन है तो न्यू रेशियो में डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। कैसे? ओल्ड में से क्या माइनस कर दूंगा मैं? सेक्रीफाइस। ओल्ड में से क्या माइनस कर दूंगा? ठीक है, इसी बात को दोबारा समझते हैं एक डिफरेंट एग्जांपल से। ध्यान से सुनेंगे, कुछ कॉपी नहीं करना। ए को 10 रुपीज मिलते हैं, बी को 10 रुपीज मिलते हैं, सी को बिजनेस में एडमिट किया हमने 4 रुपीज के लिए। अब हम सी को क्या बोल रहे हैं? भाई जो तेरे 4 रुपए है ना, वो 2 रुपए तो देगा ए और 2 रुपए कौन देगा? बी। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने बोला न्यू रेशियो बताओ, तो कोई बता सकते हैं न्यू रेशियो ओरली आ जाएगी? 8 8 4। इसके 10 मिल रहे थे, 2 रुपए इसने दे दिए, कितने रह गए? 8। 10 मिल रहे थे, 2 दे दिए, कितने रह गए? 8। ठीक है जी, सी का शेयर कितना हो गया? 4। 8 8 4 टोटल 8 8 4 टोटल 20। 20 ही तो था। उसी 20 को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, जो हमारा कॉन्सेप्ट था। अगली इंपॉर्टेंट बात, इनको टोटल कितने का नुकसान हुआ? 2 का, इसका 2 का। छोटी छोटी सी बातें बता रहा हूँ, काम की, जो डिफरेंट क्वेश्चंस में काम करेंगी। इनको जो सेक्रीफाइस हुआ टोटल 4 रुपए का, वही सेक्रीफाइस इसको मिलना चाहिए। 4 ही तो है इसका। भाई मैंने अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा छोड़ा, कुछ हिस्सा प्रणव ने छोड़ा प्रथम के फेवर में, तो जो हम दोनों का नुकसान हुआ वो मिला के टोटल किसको मिल रहा है? प्रथम को। तो सेक्रीफाइस इक्वल टू न्यू पार्टनर का शेयर, या न्यू रेशियो इक्वल्स टू, ध्यान से समझेंगे। मैंने इसमें सुमृत न्यू रेशियो कैसे निकाली? ओल्ड में से क्या माइनस कर दिया? सेक्रीफाइस। बत्ती जल गई। अब सारी चीजों के फॉर्मूले तो याद कर नहीं सकते या भूल जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, अब दिक्कत नहीं होगी। अगर न्यू रेशियो निकालनी है और सेक्रीफाइस गिवन है, तो ओल्ड में से क्या माइनस कर दो? न्यू आ जाए। आ जाओ जी वापस अपने क्वेश्चन पे, दोबारा क्वेश्चन समझते हैं। भारतीय आस्था पार्टनर थे, दिनकर 1/5 के लिए आया। क्वेश्चन इतना ही था, तो मुझे सेक्रीफाइस गिवन नहीं है। फिर तो मैंने बोला लेट द टोटल शेयर 1, बट अब मुझे सेक्रीफाइस गिवन है कि 1/10 ए दे रहा है, 1/10 बी दे रहा है। तो क्या न्यू रेशियो के लिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन के लिए मुझे लेट द टोटल 1 करने की जरूरत है? अब मुझे सेक्रीफाइस गिवन है, तो हाउ कैन आई फाइंड आउट न्यू रेशियो? डायरेक्टली ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। एक बी की, भारती की ओल्ड रेशियो बोलो, भारती का सेक्रीफाइस, इसकी ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। ठीक है जी। दिनकर को लिखना मत भूल जाना, जो बच्चे अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं, न्यू को लिखना भूल जाते हैं। सॉल्व कर लो इसको। एलसीएम लेना आता है सबको? 10/10 के लिए किससे मल्टीप्लाई? 2/2। न्यू रेशियो 5:3:2। देखो जी समझ आ गया, नोट करेंगे फटाफट से। क्या लिख के लिखाएंगे? सिया और भूमि कोई डाउट हो तो पूछ लेना आप। अभी आपने ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 9 का फास्ट। पहले मुझे बताओ ये कौन सा केस है? 9th वो क्वेश्चन है जिसमें 6 पार्ट हैं। पहला क्वेश्चन आर और टी पार्टनर्स। ये सेकंड नहीं है, सेकंड जैसा लग रहा है, थर्ड केस है। क्यों? अब हमें ना यही समझना है, सुनो, एग्जाम में ये छोटी छोटी सी चीजें ही ना हमारा गलत कराती हैं। आपने वर्ड पढ़ा सरेंडर, सरेंडर या सेक्रीफाइस एक ही बात है लगभग, और अब हम उसमें गलत कर जाते हैं। हाँ जी मैम, हाँ जी है। नहीं आपने भी दिया होगा, हाँ मैंने भी भेज दिया था। हाँ जी, अरे बड़े सारे टेंशन को आ जाएंगे सर, हमारे साथ बैठे सब आ जाएंगे। देखो जी सुनेंगे मेरी बात प्लीज। देखो यार, आर और टी पार्टनर है, रेशो कितनी है हमारी? 3:2।
आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, अंडरलाइन करो ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर वर्ड लगने से पूरा मीनिंग बदल गया। सेकंड केस में हमें गिवन था सैक्रिफाइस, आपने डायरेक्टली माइनस कर दिया था। यहाँ पे अगर मैं इसको नॉर्मल भाषा में बोलूं तो वो कह रहा है आर अपने शेयर का 1/4 सरेंडर कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में गिवन था आर इतना सरेंडर कर रहा है और यहाँ अपने शेयर का 1/4 सरेंडर कर रहा है। दोनों में एक स्टेप का गड़बड़ है, मतलब एक स्टेप का डिफरेंस है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर मेरा कौन सा हो गया 9th का फर्स्ट। कौन कौन से ओल्ड पार्टनर्स के मैंने बताओ आर और टी। रेशियो कितनी है 3:2। अब यहाँ पे गिवन है आर सरेंडर या सैक्रिफाइस एक ही बात है 1/4 ऑफ हिज शेयर। ध्यान से देखेंगे, नोट करने के लिए टाइम मिलेगा। अभी हिज शेयर किसके लिए यूज हो रहा है आर अपने शेयर का 1/4 दे रहा है। तो आर का शेयर है कितना 3/5, इसका कितना दे रहा है 1/4, तो 3/20। ये क्या आया सैक्रिफाइस। सेकंड केस में फरमान ये डायरेक्टली गिवन था आर इतना दे रहा है, समझ आई ऑफ। अब ये माइनस करें, क्या बोला तुमने ये बोला ना, हाँ तो अब ये माइनस कर दो इसमें से। पिछले केस में ये गिवन था मुझे डायरेक्टली। अच्छा जी, फिर क्या लिखा है टी सरेंडर करता है या सैक्रिफाइस या सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। हिज किसके लिए यूज हुआ टी के लिए, तो टी का शेयर कितना है 2/5 इनटू 1/5 2/25। ये क्या आया सैक्रिफाइस किसका टी का। अब मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे आएगी, कोई बच्चा बताएगा ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। अभी तो हमने सीखा जब सैक्रिफाइस गिवन है तो ओल्ड में से डायरेक्टली अब क्या माइनस कर दो सैक्रिफाइस। सेकंड केस में बार बार सिखा रहा हूँ सैक्रिफाइस गिवन था, थर्ड में आपने मल्टीप्लाई करके माइनस करा। इसको याद रखने का तरीका, जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो बच्चे फिर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखने का तरीका मल्टीप्लाई करके माइनस। अच्छा जी, अब R का ओल्ड शेयर बोलो कितना था 3/5 माइनस R का सैक्रिफाइस 3/20। T का ओल्ड शेयर 2/5 माइनस 2/25। अब प्रॉब्लम पता है एक और है, देख भी बात है, इसमें न्यू पार्टनर का शेयर नहीं है। क्वेश्चन में गिवन ही नहीं न्यू पार्टनर कौन है S। तो S का शेयर बताएगा कोई कैसे 20 + 2/20। वेरी गुड, हमने अभी तो सीखा था दोनों के सैक्रिफाइस को क्या कर दो प्लस 3/20 + 2/25। अभी मैं क्वेश्चन यहाँ नहीं छोड़ सकता, सबके डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके ठीक करते हैं। ये हो गया 100, तो 30 60 60 माइनस 15 45/100 50 माइनस 32/100 हाँ जी, अभी चेक करेंगे सुनेंगे। मेरा आंसर आ गया, ओए बातें नहीं, 45:32:23। क्या न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर के इक्वल है? यस सर। 100 आ रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टोटल, ठीक है जी, गति चल रही है। अब ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ना, जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, एक तो हर क्वेश्चन में ये होगा ही होगा। दूसरी चीज, ये ऐसे सॉल्व करना आया आपको 2 मार्क्स में, एमसीक्यू में आया 1 मार्क में। आपको ऑप्शन गिवन होंगी बड़ी सारी, आपको रफ में फटाफट से कैलकुलेट करना है, आंसर पे टिक मारना है। अब ये क्वेश्चन इससे छोटे फॉर्म में भी आ सकते हैं। कैसे? सेम क्वेश्चन है एग्जाम में, एमसीक्यू में आपसे पूछा गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ, कितनी होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो? मतलब कितनी होगी? 3:2। अगर आप इस पे टिक मारेंगे गलत हो जाएगा। कैसे? 3:2 तो दिख रही है बट डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। डिनोमिनेटर इक्वल करके जो आएगा वो आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में मैं बता रहा हूँ, वैरायटी आपसे पूछेगा न्यू रेशियो बताओ, मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तीसरी वैरायटी मुझे बोलेगा न्यू पार्टनर का शेयर कितना होएगा, मेरा क्वेश्चन यहाँ तक भी चल जाएगा। फिर इन दोनों को सैक्रिफाइस निकाला, ऐड कर दिया।
पक्का बत्ती जल रही है, समझ में आ रहा है ना। ये अब देखो 3 केस कर लिए, एग्जाम में कहीं नहीं लिखा होगा 1 है 2 है 3 है, हमें अपने दिमाग में पिक्चर क्लियर करनी है। मैं एक बार अगर रिकैप कराऊं, फर्स्ट केस में सिर्फ ये था और न्यू पार्टनर का शेयर था, लेट द टोटल शेयर 1। सेकंड केस में क्या था, सैक्रिफाइस केस था, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। थर्ड केस में सैक्रिफाइस निकाला फिर माइनस किया, सैक्रिफाइस फाइंड आउट किया फिर माइनस किया। गॉट इट? कॉपी करो फटाफट से, फिर आगे करते हैं। ये हो जाएगा तो आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाएंगे 8 कबीर और फरीद वाला। हाँ सुन रहे? बादल कौन सा केस लगा रहा है? अबे नलायक, वो तो कबीर है, मैं बादल से पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। थर्ड केस में अभी सही है गलत नहीं बता रहा, आप बोलो। सेकंड देवांश, हाँ बोल तो था, अभी तो देख उसको निकाल रहा है। सेकंड है, थर्ड है, क्या बोलो क्यों भाई हाँ आपने खाली, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था, लकीर के फकीर नहीं बनना, एक वर्ड पढ़ा जी सरेंडर और थर्ड केस घुसा दिया। मीनिंग पढ़ो ध्यान से, 7:3 पार्ट रेशो, कबीर सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से 2/10 दे रहा है, तो सैक्रिफाइस गिवन है, वो था ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का इतना दे रहा है, फ्रॉम हिज शेयर ऑफ हिज शेयर। अंग्रेजी थोड़ी ध्यान से पढ़े। हाँ भाई जिंदा की गलत करेगा है, सही करा था क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 8 जिसका नहीं हुआ, कबीर फरीद पार्टनर्स रेशो 7:3, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डायरेक्टली आ जाएगी। कबीर की 7/10 माइनस 2/10, फरीद की 3/10 माइनस 1/10, और तीसरा प्राणी कौन है? ज्योति। ज्योति का शेयर ही नहीं है, क्या करें? दोनों को प्लस करो, दोनों के सैक्रिफाइस को क्या कर दो? प्लस। 5/10 2/10 3/10। देखो एमसीक्यू के हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा एमसीक्यू में, आप डायरेक्टली कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो आप लगे रहोगे, टाइम भी वेस्ट करोगे और गलत भी करके आओगे। क्लियर हुआ? इसके बाद 14 क्वेश्चन, गौतम और याशिका। हमने फरमान भाई इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया, इसने 2/10 इसने 1/10, किसके फेवर में किया? ज्योति के लिए 3/10। फोर्टीन गौतम और याशिका। हमारा संडे को टेस्ट है पक्का, मैं ग्रुप में टाइम भेज दूंगा। गुडविल का एक ही क्वेश्चन डाला है छोटा सा, फंडामेंटल चैप्टर का। हाँ जल्दी करो जल्दी, कल छुट्टी है तो कल सुबह ले लो, कल स्कूल की छुट्टी है सबकी। नहीं सर जाना संडे को पक्का है सुबह। हाँ सुबह टाइमिंग बता दूंगा, ग्रुप में बता दूंगा। फरमान भाई आप बड़े बिजी रहते हैं, क्वेश्चन देखो तो है सर करना है, क्यों नहीं करना? मुझे लगा सर केस पूछे करो, सर इसमें तो दोनों लगा दो, क्या जा हमारा क्या जा रहा है? दोनों लग जाएंगे ना, दोनों की एक फ्रॉम इज एक
ओके सर, सही सही जा रहे हो आप, ऐसे ही करना है। थैंक यू सर। एक बजे रखा एक का निकालना। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 14 में गौतम एंड याशिका पार्टनर्स, रेशो कितनी है 3:2। आसमा एडमिट होती है, गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो हम लिखेंगे गौतम का सेक्रीफाइस या सरेंडर क्या है 1/3 ऑफ हिज। तो गौतम का सेक्रीफाइस है 3/15, याशिका का सेक्रीफाइस है, याशिका का सेक्रीफाइस डायरेक्टली गिवन है 1/10। तो अब आप एक तो निकाल लेंगे गौतम, याशिका, और तीसरा कौन है आसमा। आसमा का शेयर क्या हो गया, इन दोनों का सेक्रीफाइस, दोनों का सेक्रीफाइस प्लस कर देते हैं। न्यू ये बताना है एलसीएम 30 9/30। अच्छा जी, अब गौतम का न्यू, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गौतम को पहले मिलता था 3/5 माइनस सेक्रीफाइस 3/15, याशिका को पहले मिलता था 2/5 माइनस 1/10 का सेक्रीफाइस, और आसमा का हमने निकाल ही लिया 9/30। ठीक है, समझ आ रहा है देवांश? सॉल्व कर लो, इसको कितना है सॉल्व करके कराए 433 6 आएगा ना, और ये कितना है मेरे पास 9/30। एक बार और एलसीएम लेके ठीक कर लेंगे हम इसको। ठीक है, चाहे एलसीएम ले लो, या एक और तरीका अगर किसी को दिक्कत है 30 बनाना है ना मुझे, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया 12। इसको 30 बनाने के लिए 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो 9, और ये कितना है 9। क्या न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर के इक्वल है? यस, 30 हो गया ना, फर्दर डिवाइड हो रहा है, यस, तो 4 3 3। सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? आओ जी, अभी और क्वेश्चन करते हैं इसके। एक छोटी सी चीज, फोर्थ केस तो नेक्स्ट टाइम कराऊंगा, अभी इसकी और प्रैक्टिस कराऊंगा फोर्थ में। पहले छोटी सी एक चीज और सिखाता हूँ। अभी ये जो हम सबका हो गया इतना, सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बता। हाँ वही बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में है वैसे, इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये 3/15 और 1/10 है, बट ये आंसर मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। अगर मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछी तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, 1/10 है, एलसीएम ले ले 30 आएगा, सॉल्व कर ले, 6/3 यानी कि 2:1 आएगी मेरे पास। हाँ जी डन। अब सुनो, एक अगली चीज छोटी सी सिखा रहा हूँ, बस में छुट्टी करेंगे आज के लिए। अभी मुझे एग्जाम में न्यू रेशियो पूछ रहा है, सेक्रीफाइसिंग पूछ रहे हैं, मुझे समझ में आ गई। अब मुझे अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी
तो एक डिफरेंट वे से कैसे निकालेंगे। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, इनडायरेक्टली फॉर्मूला समझा था ना, ओल्ड रेशियो गिवन थी, उसमें से सैक्रिफाइस माइनस कर दी तो क्या आ गई न्यू रेशियो। अब मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस आ जाएगा जी, पहले इतना मिलता था अब इतना मिल रहा है, तो न्यू पार्टनर के आने से शेयर कम ही हो रहा है ना, तो डिफरेंस क्या हो गया, सैक्रिफाइस। लिखो रजिस्टर में फॉर्मूला लिखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू, sacrificing ratio equals to old ratio minus new ratio. Sacrificing ratio equals to old ratio minus new ratio. क्वेश्चन नंबर आओ 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, राकेश और सुरेश पार्टनर्स हैं। यश आना है तो आज आ जा। हाँ अभी 5 बजे आ जाओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैंने, 11। कौन कौन पार्टनर है, राकेश और रेशो कितनी है, 4:3। फिर न्यू रेशो गिवन है, राकेश, सुरेश और जहीर 7:4। ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। मुझे कौन सी रेशियो निकालने को बोला गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने के लिए आएगा तो फॉर्मूला लिखना जरूरी है भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या मैं सैक्रिफाइस z का निकालूंगा, z का सैक्रिफाइस नहीं होगा, याद रखिएगा सैक्रिफाइस कौन करता है, ओल्ड पार्टनर। तो r की ओल्ड रेशियो 4/7, r की न्यू रेशियो 7/14। जैसे ही आपने 11 करा तभी मैं करा रहा हूँ बच्चे, गलत हो जाएगा। y11 हमने बार बार पहले अभी क्लास के शुरुआत में कॉन्सेप्ट सीखा था, ओल्ड में 2 थे तो न्यू में 3 होंगे ना, तो फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो न्यू में 3 है। समझ में आई बात? अच्छा जी, फिर s की ओल्ड रेशियो 3/7 माइनस 14। सॉल्व करो कितना आएगा, 14 LCM आ गया, 14 LCM आ गया ना, कितना आएगा 1/14 और यही आ रहा है, तो मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या कहलाएगी, 1:2। कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट समझ आया सभी को, पक्का? चलो एक बार रिकैप मारे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, क्या कोई पार्टनर बिजनेस में न्यू पार्टनर एडमिट हो सकता है, यस, तो हमारा आंसर होगा यस, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। फिर हमने न्यू रेशियो कैलकुलेशन सीखी। केस 1 क्या था, कैसे करेंगे, प्रणव बताएगा। केस 1 में